हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होनी है। इससे पहले कि चुनावी प्रचार थम जाए, सभी नेता प्रचार करने में जुटे हैं। अनुराग ठाकुर ने भी मंगलवार को जिला ऊना के गगरेट और हरोली विधानसभा क्षेत्र में कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लाभकारी योजनाएं ही नहीं बल्कि उनका लाभ लोगों तक सुनिश्चित भी किया है। इस मौके पर गगरेट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी चैतन्य शर्मा भी अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद रहे। मंजू जी, अब कोई चाहे महिला हो कोई पुरुष हो, ठाकुर साहब, कोई पुरुष हो कोई महिला हो, कोई शहरी हो कोई ग्रामीण हो, कोई अमीर हो गरीब हो, उम्र 70 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इलाज मुफ्त करवाएगी मोदी सरकार 5 लाख रुपए का। भाई और बहनों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई और अब अगले 5 साल मुफ्त अनाज की गारंटी मोदी ने दे दी है। मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाने का काम किया है। महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। भाई और बहनों, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई और अब अगले 5 साल मुफ्त अनाज की गारंटी मोदी ने दे दी है। मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। चैतन्य जी, अब 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएगी मोदी सरकार। मेरा आप सबसे निवेदन, 1 करोड़ बहनों को तो बनाएंगे, हम किसान बहुत हैं। भाई राजेश ने थोड़ा उस पॉइंट को टच किया। मैं इतना बताना चाहता हूं, मैं जब क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना, मैं क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो यहाँ स्वाग किनारे बहुत सस्ती जमीन मिलती थी, पैसा ना के बराबर, हजारों रुपए में कनाल जमीन मिल जाती थी। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी ने जो स्वाग चैनलाइजेशन किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेके धूमल जी की सरकार से लेके अब मोदी सरकार तक, अब वही जमीन उससे 20-20, 30-30 गुना ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि वहां पर अनाज उगता है, किसान की आमदन होती है। एक बदलाव के कारण कितना बड़ा योगदान दिया। मैं आपसे एक बात और कहने आया हूं, हम इस देश में बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं जिससे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके पिछली सरकार बनाई। मेरी बहनों से कहा था 1500 रुपए महीना देगी कांग्रेस, दिया क्या? 16 महीने बीत गए, दिया क्या? अरे अब तो प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल में घर बनाया है। प्रियंका गांधी जी, बाकियों को छोड़ो, आपको 1500 रुपये महीना दिया क्या सुखू ने? अरे छोड़ो मेरे भाई और बहनों, ये तो वोट लेने के लिए करते हैं। 16 महीने बीत गए, 24 हजार रुपए की देनदारी है आपकी सरकार की। एक बहन का 24 हजार रुपया देना है सरकार ने। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा गया, 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए गया, 5 लाख नौकरियां दी गया, 600 करोड़ स्टार्टअप फंड का दिया गया। तो दिया क्या? कुछ नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होनी है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से प्रचार भी किया जा रहा है और लगातार सभी नेता जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता के मन में क्या है, ये तो जल्दी 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। ऊना से सूर्य समाचार के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।